भाई राज्यपाल आर्टिकल 152 से 165 एसी कौन चाला संदीप है आज कौन चाला जब मतलब मिस्त्री आएगा 5 मिनट पंखे बंद करूँ मैं तुमसे पूछना फिर मैं वापस चला दूंगा ठीक है। घबराया ना कराया करो इतने, तुमसे ज़्यादा हीट है मेरे पास, ट्यूब है, बोर्ड है, पंखे बंद देख लो इतनी सारी फिर भी। तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 152 से 165 तक ठीक है। 152 में क्या था, देखो 2 दिन पढ़ लिए, बोल के बताया करो सारे बच्चे। 152 में क्या था, राज्य था। 153 में राज्यपाल, ये ट्रिक थी हमारी, क्या थी, रकानी कायो सस, होगी सबको याद अब तो ठीक है। और एक एक लिखते चलेंगे हम, गिनती मोटा मोटा बता देते हैं। 100 कितने से शुरू करूं, 53, फिर उसके बाद फिर 159 ठीक है। तो 153 में रा से क्या क्या बना, राज्यपाल, कहां से कार्यपालिका, फिर क्या आ जाएगा भाई, नियुक्ति। एक आधा बच्चा नया है तो ध्यान से देख लो, क्या आ जाएगी, नियुक्ति। आर्टिकल ऊपर लिखे हुए हैं 100, मैं लिख देता हूं फिर भी, 153, 154, 155। 156 में क्या है, क्या जगह, कार्यकाल, कार्यपाल नहीं कार्यकाल। हाँ, फिर आता है 157, आते ही मजाक का मूड में आ गया तुम्हें। यो से योग्यता ठीक है, किसकी योग्यता, राज्यपाल की। फिर आ गया 158, इसमें क्या है भाई, से शर्तें की कंडीशन क्या है, नहीं तो चिंपा बिहार पहुंच जाएगा। 159 में क्या थी, शपथ, इसको शपथ कौन दिलाएगा। तो ये आर्टिकल सबका याद है, इतने दो। 160 में क्या था, फिर आर्टिकल 160 भी तो था, ये क्या चल रहा, जो भी कार्य संविधान में नहीं लिखे गए हैं उनको भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। फिर आएगा था 161, इसमें क्या थी, मनीषा पर सुनवाई हुई थी क्या, तो क्या थी, दया याचिका या समाधान शक्ति बोल सकते हैं हम ठीक है। फिर पढ़ा 162 भी, इसमें क्या था, विभागों का विस्तार था भाई, कोई नया एसडीएम बनाना है, कुछ बनाना तो इसमें आ जाएगा ठीक है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 163, उसमें क्या था कि किसी भी राज्य का एक क्या होगा, मंत्रिमंडल होगा, और इसका अध्यक्ष कौन होगा, सीएम, मुख्य मंत्री होगा भाई ठीक है। फिर आर्टिकल पढ़ा 164, इसमेमें क्या था, अन्य मंत्री भी तो होंगे, एक ही मंत्री थोड़ी पूरा स्टेट संभालेगा ठीक है। फिर आर्टिकल पढ़ा 165, इसमें क्या था, हमारे एजी साहब, एडवोकेट जनरल साहब, कहाँ पर बैठते हैं ये, हाई कोर्ट में। कहाँ पर बैठते हैं, हाई कोर्ट में। और सेंटर में जो बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या होते हैं, अटॉर्नी जनरल। क्या होते हैं, अटॉर्नी, महाधिवक्ता तो हिंदी में बोलते हैं इसको ठीक है। सेंटर में अटॉर्नी, राज्य में एडवोकेट ठीक है। योग्यता इनकी बताई थी, इनकी योग्यता क्या होती है, हाई कोर्ट, और उस एजी की क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट। 165 तक सबको याद हो गए पक्का। 156 में क्या है, बिना देखे बताओ, क्या है, कार्यकाल है। 158 में क्या है, शर्तें हैं, चलो कुछ याद है। 165 में क्या है, अटॉर्नी जनरल एजी साहब। मैं 1 मिनट रुको, पीडीएफ डाल देता हूं, देखता हूं सर ने डाली क्या, पूछ के ये बात मुख्य सर से पीडीएफ डाल दी गई। सीन ही नहीं किया इन्हें मैसेज, चलो वो डाल देंगे इतना पढ़ जाए। अब देखो मुख्य आर्टिकल पढ़ेंगे हम। अब आर्टिकल नंबर आ जाओ 168, ये आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है। आर्टिकल 168, इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा कि राज्य में क्या होगा,
विधानमंडल होगा। क्या होगा? विधानमंडल होगा भाई। ठीक है, जैसे सेंटर में पढ़ा था ना, संसद पढ़ी थी अभी ना, भी संसद होगी। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे ही राज्यों में भी क्या होगा? एक विधानमंडल होगा। और इसमें भी जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो होती है आपके विधान परिषद, विधानसभा। क्या होती है? विधानसभा। और दूसरी होती है आपकी विधान परिषद। ठीक है, विधान सभा और विधान परिषद, ये दो चीजें होती हैं। समझ भाई? सरदार जी चला लो पंखा भी हो, मर जाओगे ना गर्मी में। ऐसी कल चल जाएगी, बिना ऐसी को रखे राख देंगे ना होगा तो। ठीक है, हमने तीन चीजें पढ़ी थी, सर ने आपको बताई होगी पहले भी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं विधानसभा, यहां लिख देता हूं विधान परिषद। ठीक है, VSVP। ये तो वाइट चलेगा। राज्य में जैसे संसद के तीन अंग थे, एक क्या थी? लोकसभा, दूसरी क्या थी? राज्यसभा, तीसरा अंग क्या था? राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य में दो होती हैं, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद, तीसरा क्या होता है? क्या होता है? राज्यपाल। क्या होता है भाई? राज्यपाल। कुछ ज्यादा ही पतला हो गया। ठीक है, राज्य में क्या होता है? तीसरा राज्यपाल। अब देखो दो चीजें हैं। आर्टिकल 168 क्या कहता है कि हर राज्य का अपना एक क्या होगा? विधानमंडल होगा। क्या होगा? विधानमंडल होगा। कहां बात लिखी है? आर्टिकल नंबर 168 में। ठीक है, अब देखो दो चीजें होती है राज्य में। जैसे अपना हरियाणा है, इसमें क्या है? हमारी विधानसभा। आप पढ़ते हैं क्या? हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है बताओ? कितनी है? 90 हैं। विधानसभा सीटें पढ़ते हैं ना, मैं बता देता हूं आपको। जिन बच्चों को नहीं बताओ साथ के साथ लिखो, वो कितनी आपकी? 90 हैं। तो सीधी सी बात है, कहीं संविधान में जिक्र होगा तभी तो ये सारी 90 सीटें आई हैं। फिर आप आरक्षित भी पढ़ते हो, 17 हैं। ठीक है, वो बाद की बातें हैं, बाद में पढ़ेंगे 17 के बारे में। ठीक है, तो ये आर्टिकल 168 कहता है कि हर राज्य में विधानसभा होगी। दो बात कही गई इसमें कि विधानसभा की ना सबसे कम सीटें होंगी। वो सबसे कम सीटें क्या होंगी? 60। क्योंकि विधानसभा है, उसमें सबसे कम सीटें कितनी होगी? 60। लेकिन अधिकतम भी है, वो कितनी होती हैं? 500। कितनी होती हैं? 500। कि कोई भी राज्य है उसमें कम से कम सीटें 60 होंगी और अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 500 हो सकती हैं। विधान परिषद की कोई सीटें निश्चित क्या है? नहीं होती। विधान परिषद में सीटें होती हैं वो विधानसभा की 1/3 होती है। समझ गए? मान के चलो विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 300 मान के चलते हैं किसी में, तो विधान परिषद में कितनी होंगी? फिर 1/3 कितना आता है इसका? कितनी होंगी? 100 होगी। सीटों का खेल समझ आ गया? पक्का? आर्टिकल 168 समझ में आया? क्या है इसमें कि हर राज्य का एक अपना क्या होगा? विधानमंडल होगा। और विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद है। समझ में आया? भारत के अंदर कुल राज्य कितने हैं? 28 है। और यूटी कितने हैं? 8 है। समझ में आ गई? तो 28 के 28 राज्यों में क्या है? उनका विधानमंडल है। क्या है? विधानसभा तो है ही है। ठीक है, विधानसभा वो होती है जहां पर हम कैंडिडेट को इलेक्टेड करते हैं, नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, वोट डाल के चुनते हैं। जैसे हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा की, तो इन 90 सीटों का ना चुनाव होगा। अक्टूबर में चुनाव होगा ना बड़े पास यहाँ पे। समझ में आई? तो ये विधानसभा यहाँ बैठेगी। विधान परिषद क्या है? छोटे राज्यों में नहीं होती है। ठीक है, जैसे संसद में हमारी क्या थी? राज्यसभा और लोकसभा थी। लोकसभा मेरे को ये बताओ कैसा सदन है? अस्थायी है, स्थायी है? अस्थायी है। ठीक है, और राज्यसभा क्या है? स्थायी है। तो भारत के कुल मिला के 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 में क्या है? विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद है। समझ आ रही है बात? 6 राज्यों में विधान परिषद है। क्यों? वो राज्य क्या थोड़े बड़े हैं और कोई भी राज्य अपनी विधान परिषद को बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन भारत में 6 ही राज्य में है, पहले 7 में थी बल्कि। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, बाहर हो गया। तो वो 6 स्टेट कौन कौन से कोई बताएगा? सिंपल साहब तो बताएंगे नहीं आज,
क्योंकि बुक गदर वाली। बताओ फिर विधान परिषद जिन जिन 6 राज्यों में नाम बताओ। बता, तू बताएगा वही मैं लिखूंगा। तुमने कहा बता देंगे सर तुम हैं। उत्तर प्रदेश ले भाई लिख देते हैं। पहला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। सारे बच्चे लिखो भाई उत्तर प्रदेश। चिंपा ने बताई है। नंबर 2 क्या बताया है? बिहार। लिख लो बिहार भी। कौन से पीडीएफ तो कौन देखेंगे, सारे सही 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 बताओ हैं। नंबर 3 लगते ही हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार तो नंबर 3। और कोई बताएगा? सरदार जी की ख्याल टोडा 2 रहे इकट्ठे, 2 अलग अलग है। सुरेंद्र चकदे फटे। हाँ, तीसरा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश में नहीं है। मैंने बताया ना बड़े बड़े राज्य हैं थोड़े से। अरे एक तो अभी बना था थोड़े दिन पहले ही, राजस्थान में नहीं है, कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ये जो गुड़िया तेलंगाना बोल रही है वही बिल्कुल सही बोल रही है। 5वां कौन सा है? अभी बताना ना, थोड़े दिन पहले बना था वो, तेलंगाना। और इसके साथ लगता है एक और है, इसी का बड़ा भाई क्या है? आंध्र प्रदेश। लिख लो इनको, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर में भी होती थी, J&K में, अब वहां पे नहीं है। ठीक है, पहले होती थी अब नहीं है। लिख लिए? ठीक। तेरी राइटिंग तो मेरे तो ज्यादा सुनी है, हैं? सुधार करो इसमें थोड़ा सा। ये कॉपी छुपा रही देख पहले ही। खौफ देखो। ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें क्या है भैया? विधान परिषद है। बाकी विधानसभा सभी के सभी में है। समझ में? लेकिन देखो भारत में ने भी बताया राज्य कितने हैं? 28 हैं भाई। और यूटी कितनी है? केंद्र शासित है 8 है। कुछ ऐसी यूटी हैं जिनमें विधानसभा है। यूटी मतलब कहता है केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश वो बनते हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व हो और भारत की राजधानी मतलब जैसे दिल्ली है तो दिल्ली से दूर हों, और मुख्य बात है कि राष्ट्रीय महत्व के हों। ठीक है, और जनसंख्या एरिया में थोड़े छोटे हों। समझ गए? तो 3 ऐसे यूटी हैं जिनके अंदर विधानसभा है। सुनाए? आपसे पूछ ले कि भारत में कुल कितनी विधानसभा हैं, तो 28 के 28 तो क्या हो गए? राज्य हो गए। लेकिन 3 यूटी भी हैं जिनके अंदर विधानसभा है। कौन कौन सी बताएगा कोई? एक आपकी पुदुचेरी, सही बात है, और 30 सीटें हैं इसमें। और कौन सा? दूसरा कौन सा है? तेलंगाना। अरे दिल्ली बातों भारत की राजधानी को भूल गए तुम। केजरीवाल सीएम कहाँ का है? तो दिल्ली का केंद्र शासित कौन गए है ना। और सीएम कहाँ का बनता है? जहां पर क्या होगी? विधानमंडल होगा। विधानसभा का तो सीएम बनता हुआ, तो दिल्ली को कैसे भूल गए तुम? तीसरा बताओ कौन सा है? चंडीगढ़ का सीएम कौन है? बता। चंडीगढ़ का सीएम कौन है कोई? तो फिर कैसे कह दिया? वो पांडेचेरी बेटा इसी ने बोले अगर लिख दिया। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यूटी को नहीं गए है या नहीं है? बताओ मेरे को। पहले क्या था? ये स्टेट था। धारा 370 को हटाया यहाँ से, 370-35 से, तो उसके बाद बना दिया इसको यूटी। तो अब इसमें भी क्या है? विधानसभा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव नहीं हुए हैं अब तक जम्मू कश्मीर में। समझ गए? अब मैं आपको थोड़ी सीटें और बता देता हूं इनकी कि किसमें कितनी सीट है। ठीक है, बोला ना, अगर आप उसमें कोई डाउट है मेरे से पूछ लो, मैं बताऊंगा। डाउट मैं दूर करूंगा ना। हाँ, सबको ही पता है ये बात। तो अब ये पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज्यादा आबादी कौन सी है? सबको पता है हिंदू ज्यादा है। सिंपल सी बात है। पुदुचेरी में सीटें कितनी हैं विधानसभा की? 30। दिल्ली में, दिल्ली को बता दो हमारे पास, ये दिल्ली दो कितनी है? 70। और जम्मू कश्मीर में बताओ भाई? प्रस्तावित सीटें हैं 10 विधानसभा की।
अरे दिल्ली तो पुडुचेरी तो बहुत ज्यादा बड़ा है, हरियाणा से बड़ा है वो। तो हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 90, तो इससे ज्यादा ही होगी। तो कुल कितनी है? 114। कितनी सीटें हैं? 114। लेकिन इसमें एक गेम है। क्या गेम है? जम्मू कश्मीर के अपने दो भाग हैं क्या क्या? एक तो हमारे भारत के पास ही है और दूसरा किसके पास है? पाकिस्तान। पीओके नहीं बोलते अभी हैं। पीओके का मतलब क्या है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। ठीक है। तो भारत ने क्या किया? भारत पीओके को भी अपना अंग समझता है कि भारत का ही हिस्सा है और पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो पीओके बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? कब्जा करना। ठीक है। किस पे कब्जा किया है? कश्मीर पे। पीछे पाकिस्तान, वो से ऑक्यूपाइड, किसे? कश्मीर के। समझ गए आप? तो उसके लिए सीटें रखी हैं कितनी? 20। कितनी रखी हैं? 20। और जब विधानसभा बन रही है वहां पे, तो इन्होंने कहा है कि शुरू के जो 20 सीटें होंगी ना, जैसे मैं कहता हूँ शुरू के 20 बेंच चाहिए, तो ये इनके लिए खाली छोड़ दिए। ठीक है। कि जब वहां पे इलेक्शन होगा, हम कभी पाकिस्तान से लेंगे जम्मू कश्मीर वापिस, तो वहां पे क्या होगा? इलेक्शन होगा। तो वहां से कौन चुन के आएंगे? विधायक। तो उन 20 सीटों पर बैठेंगे। ठीक है। 114 में से 20 कम करो, कितने बाकी रहेगी? कितनी रहेगी? 94। मैं आपको एक बात थोड़ी सी गलत बताया गया। 20 नहीं है, 24 सीटें हैं। कितनी है? 24 करना है इसको। ठीक है। 24 सीटें क्या रखी हैं? रिजर्व रखी हैं। और 90 सीटों पे क्या होगा? चुनाव होगा। अब जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होगा, कितनी सीटों पर होगा? 90 पे होगा। लेकिन आपसे ये पूछ ले, पेपर में आ जाए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? तो कितनी है? 114। कोई डाउट? पीछे वाले बताओ। हाँ जी भाई साहब, एवरीथिंग ओके? डाउट है कोई? आप आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब। हाँ जी, 6 में? इनमें? हाँ इनमें क्या? हाँ अच्छा भाई देखो, साथ के साथ पूछ लिया करो। ये देखो, विधानसभा क्या है? जितने भी राज्य है ना, सब में है। कोई भी राज्य लो, विधानसभा तो है ही है। कि विधानसभा नहीं होगी तो वहां पर सीएम कैसे बनेगा? अन्य मंत्री कैसे बनेंगे? समझ गए आप ये बात? तो उनमें तो है ही है। लेकिन जो विधान परिषद है ना, ये जरूरी नहीं कि सब में हो, इनकी मर्जी है। जब आर्टिकल 169 होता है, वो क्या कहता है? कि कोई भी राज्य अपनी विधान परिषद को बना सकता है, सृजन कर सकता है। ठीक है। अब हरियाणा है, छोटा सा राज्य है, क्या आवश्यकता है विधान परिषद की? बताओ। विधान परिषद जरूरी नहीं है। सरदार जी पंखा बंद करो, इसी पे बात करते हैं। हाँ समझ नहीं आएगी? करो दो बेटे, लड़के ने अच्छा सवाल किया। देखो, चुगली ना करे मेरी देखो, दो चीजें होती हैं संसद में पढ़ते हो आप। संसद में क्या क्या पढ़ते हो मेरे को बताओ। देखो आप ना, बताऊंगा बात। दो चीजें पढ़ते हो। एक पढ़ते हो लोकसभा पढ़ते हो, और एक पढ़ते हो आप राज्यसभा। दो पे आते हैं। राष्ट्रपति तो बाद की बात होगी, राष्ट्रपति तो क्या गया, राज्यपाल आ गया। और जब राज्य की बात आती है तो दो चीजें होती हैं। एक क्या होती है? विधानसभा, अभी अभी बताया था। और एक क्या है? विधान परिषद। अच्छा लगा आप ऐसे पूछा, और मेरे को मजा आता है फिर पढ़ाने में। सीधी बात है, नहीं तो मैं जितना बोल दूंगा उसका क्या फायदा। देखो, ये बात हो रही है देश की। किसकी बात हो रही है? देश की। और ये किसकी बात हो रही है? राज्य की। इतनी बात समझ लो। ठीक है। अब मान के चलो आपने ये बात तो सुनी होगी। अब मान लो बहुमत की सरकार है। हरियाणा में एक एग्जाम्पल चल रहा है कि 90 सीट थी, तो जेजेपी का गठबंधन टूट गया, 10 वहां भाग गए, 40 का बहुमत का आंकड़ा है। जो दो मतलब विधायक, उन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा। तो सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, 40 सीटें हैं नहीं, तो हो सकता है कल को सरकार गिर जाए। ठीक है सरकार गिर जाए, सीधी सी बात है। यदि सरकार गिर गई, विधानसभा की बात करें हम, 40 सीटें हैं नहीं मतलब बीजेपी के पास, तो ये क्या हो जाएगी? खत्म, गई। लोकसभा की मोदी सरकार है, ये मान लो गिर जाए कल को, तो लोकसभा क्या हो जाएगी? 5 साल से पहले भंग होगी लोकसभा। लेकिन अब देश को चलाना है, सीधी बात। देश में किसी न किसी का शासन चाहिए ना। शासन होगा, चीन हमला कर दे, पाकिस्तान हमला कर दे,
कौन सेना को ऑर्डर देगा कि युद्ध करो? सीधी बात है। बहुत सारे मतलब मामले होते हैं देश में भी। उस देश को चलाने के लिए राज्यसभा को बनाया गया था। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। पढ़ा नहीं आपने? ये भंग कभी भी नहीं होती। एक क्या है कि स्थायी सदन है, इसलिए इनका कार्यकाल भी कितने साल रखा गया देखा आपने? 6 साल, और लोकसभा का 5 साल। और यदि बहुमत ना हो सरकार के पास तो पहले भी भंग हो सकती है। लोकसभा पहले भंग हो जाएगी, लोकसभा भंग गई, सारे मंत्री गए। ठीक है, देश चलाने की जिम्मेवारी किस पे आ गई? राज्यसभा पे आ गई। तो राज्यसभा इसलिए देश के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यह बात समझ आ गई कि राज्यसभा देश के लिए जरूरी क्यों है? पक्का? क्लियर है? हम बोलो ना क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं इस पे। अब मान लो विधानसभा है यूपी में, विधान परिषद भी है यूपी में, और विधान परिषद भी है दोनों चीजें। पहले वाला पॉइंट क्लियर है भाई? आपका नाम क्या है? अरविंद? ठीक है भाई, समझो। अब क्या है? यूपी है। अब यूपी की मान लो विधानसभा भंग होगी, कर दी, योगी सरकार गिर गई, मान के चल रहे हैं गिर गई। अब विधान परिषद है वहां पे। हमारा हरियाणा लगा लो आप, हरियाणा में कोई भी नहीं है, हरियाणा में सिर्फ क्या है? विधानसभा। इससे समझो आप, अच्छे समझोगे। हरियाणा सरकार है, फिलहाल गिरने वाली भी लगभग चांसेस हैं, पर गिरेगी नहीं, राजनेता बहुत चालाक हो रहे हैं। ठीक है, अब विधानसभा क्या होगी? खत्म होगी हरियाणा की, तो शासन किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति जाएगा। हरियाणा में राज्यपाल नहीं बढ़ाया था मैंने, सारी पावर किसके पास होगी? राज्यपाल। बताई दो चिंपा साहब है कहां पर जाएंगे? बिहार में। बताई नहीं थी? याद करो उन पॉइंट आने। वो डायलॉग, वो मजाक क्यों किए थे उन्हें? यह बात समझाने खातिर तो करे थे कि चिंपा बन गया या मतलब प्रवीण बन गया है, तो सारे उल्टे सीधे काम करेंगे। पावर का मिस यूज भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। वो इनका हाथ में है के करें वो। समझ गए? क्या राज्यपाल के पास शासन गया? तो मेरे को यह बताओ, राज्यपाल के पास शासन गया, क्या भारत पर कोई फर्क पड़ेगा इससे? देश पर कोई चीन हमला कर दे तो क्या इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा अपने ऊपर? क्या फर्क पड़ेगा? राज्यपाल का शासन ऐसा ही। लेकिन वहां यदि राज्यसभा ना होगी, ये है ही नहीं, तो शासन किसके पास जाएगा? फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना आप? ये बात है। तो राज्य में विधान परिषद हो या ना हो कोई मैटर नहीं है भाई, सीधी सी बात ये है। बल्कि इस चीज के नुकसान है। तेलंगाना ने अभी कहा था कि हमसे आप विधान परिषद वापस ले लो, हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, तेलंगाना बहुत पढ़े लिखा राज्य है, बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति वहां के शाने आदमी है। कहने की बात यह है, समझे? क्यों विधान परिषद बनाई? इनमें विधान परिषद में बैठने वालों को क्या क्या कहा जाता है? विधायक। क्या? विधायक, एमएलसी बोलते हैं इसको। हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। असेंबली नहीं बोलते, सी का मतलब क्या होता है? काउंसिल। एमएलए उसको बोलते हैं जो यहाँ पे बैठेंगे विधानसभा में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होते हैं एमएलसी। अभी मान के चलो ये है 75, जैसे बिहार में है विधायक है विधान परिषद, 75 बैठे हैं, 75 मंत्री हैं, एक बार के ही हैं। तो इनका खर्चा है, इनकी पेंशन है, इनके रहने के लिए घर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए ना, कितना सारा खर्चा देखो आप। फिर इनको पेंशन भी चाहिए, स्वास्थ्य है, इनके बहुत सारे फंड होते हैं। तो एक राज्य सरकार के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए तेलंगाना ने कहा कि हमारा जो बजट है उस पर ज़्यादा लोड बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम विधान परिषद को खत्म कर दिया जाए। आगे बात समझ में? विधान परिषद कोई जरूरी नहीं है, लेकिन विधानसभा नहीं होगी तो वो राज्य नहीं होगा। ठीक है अरविंद भाई, क्लियर है पॉइंट? अब भी कोई डाउट हो बता दे, अब और दूसरा तरीका तो बता दे। हैं कौन? पक्का है? दीपक अपने एक गिलास पढ़ ही लिया बेटा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और बताता हूं, इसी पॉइंट को बताता हूं, यो पहले क्लियर करके छोड़ा गया पास। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं। आप इधर लिख दिया मैंने विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। ले आओ गिलास में, बोतल से कौन पिया जाओ, समझा कर। ठीक है, ये क्या है? विधानसभा। ये क्या है? विधान परिषद है। ठीक है देखो इसमें जो भी बैठेंगे उनको बोलेंगे हम एमएलए। क्या? एमएलए। एमएलपी लिख दिया गया है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव क्या असेंबली। लिख लो, ऐसे नहीं लिखा था तो मेंबर, एक एक पॉइंट लिखा करो। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, इसका जरूरी है। कौन है वो?
लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका आगे लिखो असेंबली, ठीक है। अस्तित्व धन्यवाद भाई, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या हो गया, बैठ जा आराम से। क्या कहते, पंखा चला दे, चला जाए। मेरा ना पसीने आ रहे हैं, मैं कौन कहता चला दूं, कहने दो, समझ आ रही है ना। ज्यादा गर्मी लगे तो चला लियो पंखे, पर मेरा क्या पंखा थोड़ा शोर है तो तुम स्पष्ट नहीं सुन पाओगे। इनको क्या बोलते हैं, एमएलसी। क्या क्या बोलते हैं भाई, एमएलसी। क्या एम से क्या बन गया, मेंबर, एल से लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इतनी बात आएगी। मेंबर की स्पेलिंग इस साइड लिख के किसी ना देखियो, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या बोलेंगे, विधायक। क्या भाई, विधायक। और इसको इसको बताओ क्या, इसको क्या क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको क्या बोलेंगे, विधायक। जैसे लोकसभा का सांसद है उसको आप क्या कहते हो, सांसद, और राज्यसभा वाले को भी सांसद, वो लोकसभा सांसद, वो राज्यसभा सांसद। इसे ही इसमें हिंदी में दोनों को क्या बोलेंगे हम, विधायक। विधायक समझ में आ गया। सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है, यूपी की। कितनी सीटें हैं, 403। जितनी जनसंख्या होती है उसके हिसाब से होती है, और जरूरी नहीं है कि सबसे कम सीटें 60 ही हो। अब मैंने बताया पुदुचेरी में 30 ही है, सिक्किम में भी कम है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जनसंख्या क्या है, कम है। समझ रहे बात ये। अब इसमें बता, लेकिन हम ये पॉइंट क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पेपर में पूछ ले। इसमें अधिकतम सीटें कितनी होनी चाहिए, 500, और कम से कम 60, और इसमें कितनी होंगी, 1/3। कितनी होंगी, 1/3। अब मेरे को ये बताओ, अधिकतम सीटें 500 ही क्यों रखी गई है यहाँ पे, बताएगा कोई। विधानसभा के अंदर अधिकतम सीटें 500 ही होंगी, ऐसा क्यों, बताएगा कोई। टोपी मास्टर क्या कर रहा है, डिंपल नाम है किसका, किसके मैसेज आवा है? देखो अपनी लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं, बताए प्रियंका कितनी है, बहुत देर की बात करती ना। लोकसभा में सीटें कितनी हैं, ओनली प्रियंका बताओगी कितनी सीटें हैं, बताओ ना कितनी हैं, 545 है। कितनी सीटें हैं भाई, 545। अब मान के चलो जैसे यूपी में 403 है, सबसे अधिक है। अब यूपी वाले क्या करते हैं, यहाँ बिठा दे 600, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं होगी ये कि यार लोकसभा में तो 545 ही है, विधानसभा में 600 बैठे हैं, ठीक है ना, थोड़ा विचित्र लगता है। और राज्य को भी एहसास कराना जरूरी होता है कि तुम हमारे से क्या हो, जूनियर हो। क्या हो, जूनियर हो। इसीलिए ये कानून बनाया गया कि राज्य में अधिकतम सीटें 500 से ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। अब जैसे 2026 में सीटें ही ये बढ़ जाएंगी। हरियाणा में पढ़ते हो ना, हरियाणा में कितनी 90 हैं, तो बढ़ के हो जाएंगे 126। अब ये वाली 545 है, ये बढ़ के हो जाएंगे 750, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे उसका, उसमें संशोधन कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसकी भी सीटें बढ़ेंगी। समझ में आ गई। हाँ, ये कितनी हो जाएंगी, 750 हो जाएंगी, तो फिर उसमें भी संशोधन हो जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, जनसंख्या की वजह से जितनी सीटें होती हैं जनसंख्या के ऊपर होती है, और बहुत जरूरी है कि सीटें बढ़े, क्योंकि ज्यादा सीटें होंगी तो कोई सांसद है, विधायक है, उसके पास एरिया कम होगा, तो एरिया कम होगा तो अपने लोगों से ज्यादा मिल सकता है, वहां पर ज्यादा काम करवा सकता है, ठीक है ना। नहीं अपने वाले तो दिखे को नहीं बे। क्या कहो कौन, हाँ कौन बना, ये भी तो भर लेंगे। हाँ, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, देखो सारे हाँ भर लेंगे, लेकिन लोग भी शाने हो गए, विरोध करते हैं आजकल बहुत ज्यादा। मैं कल न्यूज देख रहा था, अशोक तंवर सिरसा में गए थे, हाँ गुंका वाले गांव था, क्या बाहर ही रोक लिया, सवाल पूछे कि किसान मरा, कैसे मरा, पुलिस लगाई खड़ी की, क्यों लगाई, हमें क्या मिला, अपने क्या रोजगार दिया, ठीक है ना। धीरे धीरे युवा जागरूक होते हैं। और आपके गांव में, शहर में कोई मंत्री आए तो उनसे पूछा करो, रोजगार दिया हमें, 5 साल से भर्तियां क्यों नहीं आ रही हैं, पूछा करो। धर्म के नाम पे राजनीति होगी तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, शिक्षा और रोजगार के नाम पे मिलेंगे ना, तब आपको मिलेगा,
तो उनको मतलब मना कर दो ना धर्म के नाम पे। वो भी अब बीजेपी वाले शुरू में कैंपेनिंग किया था, कहते थे 400 पार हम राम को लाए, अब के नाम ले हैं, लोगों को समझ आ गया। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। अच्छा, इसमें आगे बात कुछ ऐड करो, लिखो, लिख लो साथ के साथ। इसको क्या है, भंग किया जा सकता है। विधान परिषद को, विधानसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, लाइन लिखो और इसको लिखो, भंग नहीं किया जा सकता। यह स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन, भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, भंग नहीं किया जा सकता। यह क्या है? स्थायी है। कौन? विधान परिषद। और यह कैसा है? अस्थायी है। इतनी बात आएगी समझ में? कार्यकाल बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। विधान परिषद का अब ये बताया था 6 बार। विधानसभा का जो चुनाव होता है वो एक ही बार में होता है। कितनी बार में होता है? एक बार में। लेकिन विधान परिषद का चुनाव होता है 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में। 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, एक बार 1/3, फिर 1/3 और फिर 1/3। कैसे होता है ये आपको थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, कौन चुनाव करता है। ठीक है, समझा देते हैं। बाकी डिटेल आई नहीं। ऐसे 3 चरणों में होता है। अब आपने देखा होगा विधानसभा की हरियाणा में चुनाव होंगी तो एक बार में ही वोट पड़ जाएंगे सारी। ठीक है, 90 की 90 सीटों के लिए। ठीक है, विधानसभा कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? अरे जनता द्वारा जो चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष समझ लो तो जो दिखाई देता है, सिंपल सी बात है, हम चुनते हैं। और विधान परिषद कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। समझ में आएगी बात इतनी? ये पॉइंट लिख लो। ये पॉलिटिशियन ज्यादा काम आओगे आपका एसएससी में। एसएससी सीजीएल वगैरह पढ़ते हो ना, वहां इतनी डिटेल्स पूछी जाती है। 6-7 नंबर की आपका भी आओगी तो आप कभी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, इतने डाउट क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ा सा चुनाव बताता हूँ विधान परिषद में कैसे होता है, क्योंकि विधानसभा तो सबको पता है, इलेक्शन होंगे, ईवीएम आओगे, वोट डाल दोगे, राजनीतिक पार्टी हो गया। विधान परिषद में चुनाव होता है वो कौन कौन करता है? देखो, इसके कुछ भाग हैं। विधान परिषद, अब एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे बिहार में कितनी 75 सीटें हैं, मैं एक बार के लिए 72 मान के चलता हूँ, क्योंकि आपको समझ आ जाए। कितनी सीटें मान के चलता हूँ? 72। इसका एक कारण है, बताऊंगा क्यों, समझाने के लिए। अब ये चुनाव होते हैं ना 5 तरह से होते हैं। कितने तरह से? 5 तरह से। इनमें कुछ फार्मूला है। 1/3 प्लस के 1/3 प्लस के 1/6 प्लस के 1/12 और प्लस के 1/12। समझ आया किसी में? आया समझ में? मैथ मूथ पढ़ने लगे बीच में नहीं? ठीक है, ये क्या होता है देखो। ये कितनी सीटें हैं? 72 सीटें। किसी भी स्टेट की मान लो कि उसमें 72 हैं। ठीक है, अब 72 का 1/3 काटो, निकालना आता हुआ काटो, कितने आगे? 24 3 72, 24 दूनी 48, 24 3 72 होगी। तो 1/3 का मतलब क्या है कि 1/3 सीटें हैं, वो चुनेंगे विधायक। कौन है? विधायक। विधायक कहां के? इस विधानसभा के। सबसे पहले चुनाव किसका होगा? विधानसभा का। इस विधानसभा में के 1/3 विधायक हैं। मान लो मतलब टोटल सीट बन गई 72। 72 के 1/3 विधायक हैं, सीटें हैं। कितनी बन गई सीटें? 24। तो 24 सीटें कौन चूज करेंगे? विधायक। विधायक सेलेक्ट करेंगे कि हमारे ये 24 आदमी हैं, हम इनको चुनते हैं। वो बनेंगे 24 व्यक्ति विधान परिषद के सदस्य, यानी विधायक, सांसद, एमएलसी बन जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर है सरदार जी? पक्का जी? आगे बढ़े। अब ये दूसरा 1/3 आ गया। ये चुनती हैं पंचायतें। कौन है? पंचायतें। आपने सरपंच वगैरह हो ना, गांव में क्या होते हैं? सरपंच होते हैं, मैंने पंचायत लिख दिया। और शहर में क्या होते हैं? नगर पालिकाएं।
वार्ड मेंबर होते हैं, ठीक है ना। ये 1/3, 1/3 कितनी सीट बन गई है? 72 की कितनी बन गई यार? सेम ही तो बात है, कितनी बन गई? 24। तो 24 24 48 सीट समझ में आ गई कि 72 में से 48 सीट कौन चूज करेगा? क्लियर है बात? 24 करेंगे विधायक, 24 कौन करेंगे? पंचायत करेगी। अब आगे 1/6, ठीक है, इनको चूज करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। तो इसकी 1/6 काटो, कितनी होगी? 12। राष्ट्रपति वाला भी पढ़ा था आप लोगों ने, करता ना कोई कला के, कोई साहित्य के। जैसे मान लो मैं राज्यपाल बन गया तो मैं छुटकी चूज कर दूं कि यह बहुत कलाकार है ना। अरे है भी इसमें तो बहुत सारी कला है ना। मैं देखता हूँ कई बार ऑफिस में बैठ के, कई बार क्लास में, मैं तो अपना मान जाऊंगा, नहीं बता दो इसमें कला के है बोलने तो न्यू ना यार, मेरी लाडली है ना ना, लड़ाई करे सारा दिन, लड़ाई करना एक कला है। ठीक है, मैं देखता हूँ सारा दिन लड़ती पाओगे, कदे गेट का बाहर कदे है ना। तो मैं मानता हूँ कि लड़ाई की एक कला है, और उसमें मनीषा को क्या करते हैं? मनोनीत कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मनीषा बन गई विधायक, ठीक है। अब तक क्या पार्टी दे दी सर बड़का ने, विधायक बनेगी, ठीक है। अब आ जाओ 1/12, इनको कौन चूज करता है? इनको करते हैं शिक्षक, सरकारी मास्टर, ठीक है। प्राइवेट वाले नहीं, सरकारी अध्यापक। जितने भी गवर्नमेंट अध्यापक हैं वे 1/12 सीट को चूज करेंगे। तो 72 का 1/12 काटो, 12 छके 72, तो कुल कितनी सीट होगी? 6। इतनी बात क्लियर है? अब बची 1/12 और ये वाली करेंगे विद्यार्थी। कौन है? विद्यार्थी। अब मेरे को ये बताओ, क्या सभी विद्यार्थी वोट कर सकते हैं? तो कौन से करेंगे? जिनकी 18 साल तो ऊपर उम्र है वे नहीं, यहाँ पे एक पेच है, वो विद्यार्थी करेंगे जो 3 साल पुराने ग्रेजुएट है, यानी स्नातक है। कितने? 3 साल पुराने। लिख लो ये लाइन, 3 साल पुराने। 3 साल पुराने उनके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी वोट करेंगे। ये नहीं कि हम BA करने ला रहे हैं, हाथ डाल देंगे। और इनके लिए अलग से वोटिंग कार्ड बनता है, जो अपना नॉर्मल वोटर कार्ड हो ना, उससे नहीं डाल सकते। DM ऑफिस जाना पड़ेगा, चुनाव ऑफिस के, और वहां से नया वोटर कार्ड बनवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट दे के, ठीक है। तो वे अपना इसको चूज कर लेंगे। शिक्षक जो जितने सारे सरकारी लग रहे हैं वो चूज करेंगे 6 को। और 1/12, इसका भी 1/12 क्या आता है? 6। अब ये देखो 72 सीट होगी क्या? 24 24 48 और 12 50 और 60, 6 66 और 6 72, टोटल होगी 72। हाँ, किसी में से भी कर सकते हैं। और आप खड़े हो जाओ, आपकी योग्यता होनी चाहिए। यह बात भी बड़ी, अगर योग्यता याद आ गई, मैं थोड़ा ध्यान में कौन था, धन्यवाद। अब देखो योग्यता क्या होती है, दोनों की बतानी है आपको योग्यता। अब बताएंगे आप। पहले योग्यता बताते हैं विधानसभा की। किसकी? विधानसभा। विधानसभा के लिए योग्यता क्या चाहिए? कि पहली चीज चाहिए एज। एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 साल हो, ठीक है। और विधान परिषद के लिए, विधान परिषद के लिए एज क्या चाहिए भाई? अरे जो राज्यसभा में चाहिए वही चाहिए यार। लोकसभा राज्यसभा है ना, ये सेम है। विधानसभा और विधान परिषद, उसमें कितनी है? 30 है, तो इसमें भी 30 चाहिए। देखो यदि आपने भाग 5 पढ़ा होना है तो मैंने ये चीज भाग 6 में बताने की जरूरत ही नहीं है। पर मन नहीं रहा था ना भाग 6 कैसा पड़ा है? हाँ, गर्मी लग रही है तो पंखा चला लियो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विधानसभा की 25, विधान परिषद की 30 साल होनी चाहिए। अब यदि आपकी एज हो रही है, ठीक है, तो आप खड़े हो सकते हो, ठीक है। बाकी 2-4 चीजें तो रटाई है बात का, नागरिक होना चाहिए रोज, ठीक है, पागल ना हो आदमी, ठीक है। बाकी इसमें तो पागल चल भी जाए। एक पागल चुनाव लड़न लग रहा है महाराष्ट्र, उस हिमाचल से, डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, तुम समझ जाओगे। फिल्म भी बनाया करती हुआ है। वाई आजकल 1-2 भाषण सुनू था मैं उसके, हैं? हाँ, पर मैं नाम कौन लूँ ना। अब क्या है देखो, अवशिष्ट शक्तियों में अपनी क्लास जारी है, हैं? ऑनलाइन का क्या होता है? रिकॉर्ड होता है पूरा। ये तड़को को देख खड़ा हो,
है नाम दे दे मास्टर जी कर दे, कोई मान आने का केस कर दे, 1.5-2 करोड़ रुपये मांग ले, मेरे तो खुद बिक जाएंगे। तो इसे हाँ रिकॉर्ड ना होती तो बात क्या क्लास की क्लास में रहा है, किसी का नाम ले लो। रिकॉर्ड होती तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बोलनी पड़ा रहा है, ठीक है ना। और सच में पागल है वो, उन्होंने तो ये कह दिया था कि आज़ादी 2014 बाद मिली थी। हाँ सच में यार, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी, सारी खराब कर दी एक मिनट में ही हैं। वो तो बस एक कसर कहनी बाकी कि सूरज भी 2014 के बाद ही उगना शुरू हुआ था। और कदे कह भी इसका है, जैसे चुनाव कैंपेन में कह रहे हैं, मतलब अमिताभ बच्चन से ज़्यादा प्यार इंडस्ट्री में मिला तो मैं हूँ, सलमान खान शाहरुख खान तो बेवकूफ़ हैं, फिर उन्हीं तो खोजे को नहीं है। फिर मेंटल है, कई लोग हो जाए मेंटल, ठीक है ना। हाँ तो ये वाला पॉइंट क्लियर आपका। अब थोड़े से आर्टिकल लिखो, और कोई कुछ पूछना इससे बता दो, क्या मैं कोई पॉइंट भूल रहा हूँ, याद आ जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आगे बढ़े। अब आर्टिकल कौन सा था, 168 था, 169 में आ जाओ। पढ़ा मैंने सारे दिए, सिर्फ आपको लिखने हैं। 169 इसमें क्या है, विधान परिषद का सृजन, कि कोई भी राज्य है वो अपनी विधान परिषद को बना सकता है। सरल भाषा में लिख लो, निर्माण कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। ठीक है, सृजन उस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है कि नई चीज बनानी हो। ठीक है भाई, कि कोई भी राज्य वो अपने विधान परिषद को बना सकता है, भी है ये, वीपी से समझ जाओ। ठीक है, फिर आर्टिकल आता है 170। विधान परिषद का पता चल गया होगा ना क्या होती है। इसमें किसका जिक्र 170 में, विधानसभा का। किसका है, विधानसभा का। इसमें सारी बातें किसके बारे में बताई गई हैं, आपके विधानसभा के बारे में बताई गई। और विधानसभा क्या है पता ही होगा, क्यों आशा है, के पर्या है, चोरी कर लेंगे हैं, डायलॉग को लगे होंगे आज, सोचने ला रहा हूं मैं, बनाऊं तो डायलॉग। ठीक है, हाँ। आर्टिकल आ जाते हैं फिर 171 में। ये देखो, ये भी उल्टा पुल्टा कर दिया। इसमें क्या है, विधान परिषद। क्या है, विधान परिषद। होना तो ऐसे चाहिए था, ये वाला आर्टिकल बाद में आ जाए, लेकिन इन्होंने कर दिया। 169 में बताया कि कोई भी राज्य है वो अपनी विधान परिषद को बना सकता है, उसका निर्माण कर सकता है। और 170 में क्या हुआ कि हर एक राज्य की क्या होगी, विधानसभा होगी। और आर्टिकल 171 में कहा कि जो जो राज्य चाहते हैं कि उनके विधान परिषद हो, वो उनकी विधान परिषद बन सकती है। विधान परिषद बनती कैसे, कोई बताएगा? मैं बताता हूं। विधानसभा होती ना, इसके 2/3 सदस्य, ठीक है, ये क्या करेंगे, विधेयक पास करेंगे संसद में, विधानसभा में अपनी में। ठीक है, इस विधेयक को क्या करेंगे, पास करेंगे कि हमें विधान परिषद चाहिए। और इस पास करके भेजेंगे कहां पर, बताओ? राज्यपाल के पास? मूर्खों, भेजेंगे संसद में। कहां भेजेंगे, संसद में। राज्यपाल तो राज्यपाल का ही है ना, है इसी में आएगी, ऊपरी सदन में भेजा जाएगा ना। और संसद कौन कौन सी, पहले जाएगा लोकसभा, फिर राज्यसभा, और फिर तीसरा अंक कौन सा बता था, हमारे राष्ट्रपति जी। और फिर जैसे ही राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे पासिंग पे, तो उस राज्य में एक नई विधान परिषद बन जाएगी। ठीक है भाई। और यदि विधान परिषद को खत्म करना हो तो फिर क्या मेथड होगा, सेम यही मेथड, 2/3 बहुमत से पहले पास करेंगे। अपने स्टेट में पास करके कहां पर भेजेंगे, संसद के पास। संसद में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी फिर इस पर साइन करेंगे, तो उस राज्य की विधान परिषद खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आया समझ में? आगे बढ़े। वो पीडीएफ डाल दी थी किस सर ने? अब आपको मैं थोड़ी पीडीएफ दिखाता हूं, पढ़ाता हूं, या कुछ क्वेश्चन पूछूं, कॉपी में क्वेश्चन लिखवाऊं कुछ, है ना? कुछ क्वेश्चन लिखो कॉपी में, क्योंकि इसके बाद अपने आर्टिकल अलग आ जाएंगे। एक दो और लिख लो आर्टिकल, फिर आपसे मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। 172, 173
आर्टिकल 172 में छोटे छोटे हैं, इसमें क्या है, इनकी समय अवधि है। क्या है? समय अवधि। अब समय अवधि तो मैंने बता ही दिया आपको, विधानसभा की कितनी होती है? 5 साल, और विधान परिषद की 6 साल। भी दोनों जो सदन हैं इनकी क्या होती है? अवधि होती है। ठीक है। 173 में आर्टिकल 173 में भाई इनमें क्या होता है? विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। ठीक है, योग्यता आपको मैं बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, ये होती है आर्टिकल 173 में। ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। अब आपने भाग 5 पढ़ लिया तो सारे आर्टिकल पढ़ाने जरूरी नहीं, आपको मैं मुख्य मुख्य आर्टिकल बताऊंगा। ठीक है, जितने हमने पेपर में उतने पढ़ाएंगे आप। ठीक है, 173 हो गए। 178 आता है फिर इसके बाद। आर्टिकल 178 में क्या है? इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब मैंने एक छोटी सी बात बताओ था मैंने, अध्यक्ष किसका होगा, उपाध्यक्ष किसका होगा? एक बात हो, लोकसभा में कौन बैठता है? अध्यक्ष। जितने भी लोकसभा मेंबर होते हैं उनमें से चूज करके एक अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में कौन बैठता है? उपाध्यक्ष। सेम बात हो रहा है। और राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना। तो ये बताओ, चलो विधानसभा का तो अध्यक्ष हमें समझ आ गया, वीएस का तो कौन होगा? जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, उनमें से एक को चुन के भेज देंगे। जैसे हरियाणा कौन था? ज्ञानचंद गुप्ता, कालका सीट से जीता था के जीता, और उसको बना दिया गया कि हमारा क्या है? अध्यक्ष है। तो विधान परिषद तो हरियाणा में है नहीं, लेकिन जिस भी स्टेट में है वहां क्या बनेगा? उपाध्यक्ष। ये कहाँ का बनेगा? अब राज्यसभा में तो क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, तो वो बन जाता है। यहां पर कौन बनेगा बताओ? राज्य में तो राष्ट्रपति होता ही नहीं ना, तो राज्य में कौन बनेगा? है? जोर से बोला रो। राज्यपाल सिलेक्टेड आदमी है, इलेक्टेड नहीं। यही तो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट यही था। जितने भी वीपी के विधान परिषद के सदस्य हैं, जितने भी, उनमें से ही एक को बना दिया जाएगा सिलेक्टेड को। ठीक है, मान लो 70 आदमी हैं, तो 70 आदमी अपने में से एक को चूज करके भाई इसको हमने, प्रवीण को हमने उपाध्यक्ष बना दिया। ठीक है, किसी भी आदमी को चूज करके बना देंगे। ठीक है भाई, प्रवीण ध्यान दे ले ऊपर। इतनी बात आई समझ? राज्यसभा में कौन होगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन विधान परिषद में कौन होगा? विधान परिषद का एक सदस्य। ठीक है भाई, आगे चले, बोर तो कौन हो गए। ठीक है, अगला आर्टिकल देखो कौन सा है। फिर आता है 182 भी, ये सभापति के बारे में जो मैंने बता दिया। हाँ, तो इतने फोन आने ला रहे, इतने फोन आ रहे, पूछो ना। ठीक है, इतने ही बताएंगे आज आपको। अब मैं थोड़े से प्रश्न बोलता हूँ, आपको उनके उत्तर प्रश्न लिखने हैं, घर से उत्तर ढूंढ के लेके आने। यहाँ नहीं बताने, जितना मैंने पढ़ाया है उनमें से प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, अरे कॉपी अंदर नहीं डालनी, निकालनी है पर। अच्छा रुको, ये फोन कटने दो एक बार, फिर पीडीएफ है वो, उसमें से पूछता हूँ। काट दें? काट दिया तू कब? तो और बता, और कोई ख्वाहिश नहीं है? यही नहीं? अब ये पंखा बंद कर दो ऐसे एक बार, नहीं सुनेगा नहीं तुम्हें। लिखो, प्रश्न लिखो। पहला प्रश्न लिखो, किसी राज्य का राज्यपाल, ये बताओ ऑप्शन देने या बिना ऑप्शन ही? बिना ऑप्शन, ऑप्शन वो लंबा हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा ना। किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है
और अपने अपने उत्तर विवेक से घर से लिख के लाने, ना यहाँ कोई बोलेगा और ना किसी कॉपी करेगा। समझ में आ गई? हाँ, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अगला प्रश्न लिखो, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कल सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं। अगला लिखो, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? गिरा ना दियो। थर्ड प्रश्न लिखो, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पांचवा लिखो, कानूनी विषयों पर, चौथा क्या दोबारा बोलूं? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, तीन होंगे, ठीक। अगला चौथा लिख लो, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? यार आर्टिकल पढ़ चुके हैं हम, हैं? थप्पड़ खाने काम कर रहे तुम, मैंने पहले बताया था, बोलना नहीं है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? अगला लिखो, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? अगला लिखो, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसने एक स्टेटमेंट दी थी कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक तोता है, पक्षी है, ठीक है। यूपी की ये महिला राज्यपाल थी, नाम आपको बताना है। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत ही फेमस लोग आई थी, ऑनेस्ट नेता थी, ईमानदार, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? अगला लिखो, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये सारे प्रश्न उनमें से हैं जो मैं आपको अब तक पढ़ा चुका हूं। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? रिपीट करें, कर देंगे। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हो गया? अगर लिखो भाई, संविधान संशोधन 91, संविधान संशोधन 91वां, ऐसे लिख लियो 91वां, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लियो 91। संविधान संशोधन 91 अधिनियम 2003 के अनुसार, अधिनियम कब आया? 2003 में। 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? आज ही पढ़ाई तो अपन है, ठीक है, तो बता ही दोगे आराम से। अगला लिखो, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? कितने प्रश्न हो गए?
10 हो गए, 10 तो फिर बस है ना, 3 बजने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास खत्म करें। कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं? अच्छा, समझ में आई क्लास? ठीक है, कर दे गुड़िया। रुको, जाना नहीं, होगी बंद।